हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल खान। मैं मुंबई गोल्ड जिम से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। 18 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीनियर सिटीज़न और ओल्ड एज के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज प्रोग्राम जो उनको कम समय में अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे दिनचर्या में हम लोग इतना अच्छा हेल्दियर फूड नहीं ले पाते हैं, ना उसको अडॉप्ट कर पाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्ड दे पाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज डिज़ाइन करें जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट कर सके हमारे जो भी बॉडी में हमारे जो जिस तरीके का फैट कंज्यूम हो चुका है उसको हम जल्दी से जल्दी बर्न कर सकें। और किस तरीके से हम उसे बर्न कर सकते हैं उसका भी तरीका है हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, जिसके अभाव में हम प्रॉपर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम सुबह 2 घंटे या 1 घंटा हम कार्डियो कर लेते हैं या 5 किलोमीटर हम रनिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रनिंग करने से आपको रिजल्ट मिलेगा या आपका स्टमक कम करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरी पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी बार आपको ये बताया है कि स्टमक कम करने से रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। उससे आपको और आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, आप इलनेस फील करेंगे, आप कमज़ोर महसूस करेंगे। और जहाँ तक है, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो घरों में लेडीज़ हैं, जो घरों से नहीं निकल पाती हैं, घरों में अपने घरों से निकल के एक्सरसाइज करने में नाकाम है, परेशानी होती है उन्हें, जिनके पास वक्त की कमी है, तो उनके लिए मेरे पास कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे वो कम समय में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं स्काई 7 रिहैब एंड फिटनेस। आजकल का जो हमारा डेली रूटीन है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि हम अपने आप को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं हम काम तो कर रहे हैं यार, दिन भर हम 8 घंटे 9 घंटे जॉब करते हैं, जहाँ तक कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो वैसे इतनी स्ट्रेस में रहती है, तो हम क्यों एक्सरसाइजेस करें? जबकि ऐसा नहीं है भाई। गाड़ी आप चलाते हैं, दिन भर चलाइए आपने गाड़ी, उसके बाद फिर आप उसको ऑयल पानी तो करोगे ना। हाँ, उसको आप सर्विसिंग तो कराओगे ना। वैसी बॉडी है तो उसको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो है हेल्दियर एक्सरसाइज, हेल्दियर डाइट, हेल्दियर डेली शेड्यूल, जिसको हम आज के दौर में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सही तरीका है कि हम उसको फॉलो करें। अगर हम सोचते हैं कि ये तो बीमारी है, अब तो हमें बीमारी में ही रहना है, इससे तो आ गई है, मौत आनी है, तो ये सब बेकार बातें हैं। मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज आ जाए कल आ जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हेल्दियर लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, जिससे कि आपको कभी आगे जाके किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। पीछे से अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप सीनियर सिटीज़न, आप चल नहीं पाते, आपको दिक्कत आती है चलने में, बैठने में, खड़े होने में, या टॉयलेट यूज़ करने में, या आपको प्रेयर में, और आप किसी शादियों में या फिर कहीं फंक्शन में आप अच्छा से अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, हर तरीके के खाने से आप महरूम हैं, या उसको आप डॉक्टर ने कह दिया आपको परहेज़ करना है। खैर, परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है, परहेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि परहेज़ नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले अपने आप की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, ये मत सोचिए हेल्थ सिर्फ मसल्स दिखने से हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं। एक एक्सटर्नल मसल्स अलग होते हैं, इंटरनल मसल्स अलग होते हैं। एक्सटर्नल मसल्स आपके बाहरी मसल्स, ये जो बाहर के मसल्स हैं ना, हम एक्सटर्नल मसल्स कहते हैं। ओके सर। तो और इंटरनल मसल्स हमारे जो अंदर हैं, पेट के अंदर हैं, लंग्स, किडनी, लीवर, ओके, हार्ट और ब्रेन, ये 5 हमारे इंटरनल मसल्स होते हैं, जिन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स इन द सेंस जो कंटिन्यू ऐसे 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 ब्रीथ करते रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं। तो इन मसल्स को हमें ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ब्रीदिंग को सुधारें, अपने फॉर्म को सुधारें, अपनी टेक्निक को सुधारें। अगर आप टेक्निक को सुधारोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं बात नहीं करूँगा कि आप अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाइए, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप अच्छी हेल्दी डाइट कर लीजिए। डाइट के लिए भी हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम आपको उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम वहाँ से जहाँ से हमारा पहला तार जुड़ा हुआ है बॉडी से, यानी कि हमारे जॉइंट। हालांकि लोगों के जॉइंट की स्ट्रेंथ क्यों ख़त्म हो जाती है, क्यों अपनी जॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्यों उनके जॉइंट इतने ज़्यादा वीक होने लगते हैं, एजिलिटी के साथ साथ वो उसको अपग्रेड क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों उनको दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते हैं?
तो हमें चाहिए कि हमें कुछ ऐसी रिकवरी एक्सरसाइजेज मिल जाएं या एक्सरसाइजेज ऐसी टेक्निकल एक्सरसाइजेज मिल जाएं जिससे कि हम हमारी जॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। तो जॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ ऐसी ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम फॉलो करें, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट। कुछ टेक्निकल एक्सरसाइजेज मैं आपको सिखाऊंगा, आप जानिए किस तरीके से करना है वो चीज़ें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। मैं आपको पहले आपके जॉइंट की हीलिंग बताऊंगा किस तरीके से करना है। पहले आपके लोअर बॉडी में जो मसल्स, जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट, जो आपको अपर जो मूवमेंट में सपोर्ट करता है, जैसे कि मैं अपना एंकल को ऊपर उठा रहा हूँ, इस एंकल को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ट्रेन करें। मैं ट्रेन करना भी बताऊंगा। लेकिन ये मसल्स, ये एक जॉइंट ऐसा है हमारा एंकल जॉइंट जो हमारे पूरे बॉडी वेट को कैरी करता है। हमारा बॉडी वेट, हमें नहीं पता कि आपका कितना बॉडी वेट है, आप कितने एज ग्रुप में हो, आपकी हाइट क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी बोन डेंसिटी क्या है। पहले तो आप अपनी बोन डेंसिटी को बढ़ाइए। बोन डेंसिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि आप आपकी बॉडी डेली शेड्यूल में कुछ ना कुछ आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए, है ना। वाटर इनटेक करिए। वाटर इनटेक आप वार्म वाटर लीजिए। अगर आप 40, 50, 60, 70, 80 प्लस हैं तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके वार्म वाटर कैरी करिए। वार्म वाटर कैरी करने से आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है ना, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइम है, जो गंदे एंजाइम होते हैं, जो बुरे एंजाइम होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करके उसको जला देती है। तो हम शुरू करते हैं पहले हमारे एंकल की एक्सरसाइजेज से। एंकल की एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या करना है कि आप, पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी तरह आप ऐसे इस तरीके से खड़े होकर कर पाएँ। सबसे अच्छा तरीका है आप एक कोई डंडा लें या कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा, जिससे आप इस तरीके से आपकी एंकल को मूव करें। ऐसे आप 20 बार करें। कंटिन्यूटी बढ़ा के रखेंगे, जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी बढ़ा के रखेंगे और स्पीड बढ़ा के रखें, स्पीड कैरी करें। 1, 2, 3, 4, यानी मैं 1 काउंट कर रहा हूँ तो कम से कम 4 टाइम में मूव कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गई हमारी एंकल की एक एक्सरसाइज। अब हमें एंकल की कुछ एक्सरसाइजेज और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मल रबर, टायर रबर है। मैं ये इसलिए इस्तेमाल में ले रहा हूँ क्योंकि हर जगह स्ट्रेचेबल रबर बैंड हर जगह नहीं मिलता और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी एसेसरीज़ हो। बिना एसेसरीज़ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस तरीका होना चाहिए और बताने वाला जो टीचर हो वो सही होना चाहिए। नहीं तो बॉडी तो सब बना के घूम रहे हैं और अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक की बीमारी से मर जाते हैं, बिकॉज दीज आर टेकिंग अ स्टेरॉइड। वो स्टेरॉइड ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। खैर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम अपने एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंकल को स्ट्रेंथ करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2। इस तरीके से आप रबर को यहाँ लगाएं, पूरे पैर में खींच के रखें रबर को और नीचे की तरफ लेके जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर में भी करना है। आपको टो में लगाना के लॉक करना है और हल्का सा पुश करके रखना है अपनी तरफ, अपने रिस्ट को। फिर आपको एंकल से नीचे पुश करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको 3 बार दोहराना है, 10, 10, 10, 10 करके। पॉसिबल हो तो 20, 20 करके भी आप दोहरा सकते हैं। ओके। और अगर कोई पॉसिबल है किसी के लिए तो वो ऐसे भी, इस तरीके से भी अपनी एंकल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है।
स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत आगे की एक्सरसाइज है। जब आप नॉर्मल करने लगोगे तो ये भी कर सकते हो फिर आगे जाके। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है बॉडी को, बैलेंस नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ये आप उल्टा लेट के बिस्तर पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप खड़े होकर करो। इसी पोस्चर में आप बेड पे उल्टे लेट जाइए और इस तरीके से करिए। आप हल्की रबर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, आप दुपट्टा इस्तेमाल में ले सकते हैं, रस्सी इस्तेमाल में ले सकते हैं। रस्सी को आप हल्का सा मूवमेंट, ऐसे कलाई का मूवमेंट रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो कलाई का मूवमेंट बराबर करिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अब हम दूसरे पैर के लिए करते हैं ये चीज़। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके नी, आपके एंकल के लिए हैं। जो हमने पहले बताई थी वो एंकल को पीछे की तरफ से स्ट्रॉन्ग करेगा, ये जो बताइए एंकल को आगे की तरफ से स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर कोई बैठ खड़े होकर नहीं कर पा रहा है तो उसका भी हमारे पास तरीका है कि वो कुछ इस तरीके से कर सकता है। ये पैरों में अपन ने बेल्ट को लगाया या फिर रबर को लगाया या फिर जो मेरे हाथ में टायर ट्यूब है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सब आपके एंकल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपका बॉडी वेट मैक्सिमम एंकल पे एंकल पे आता है। और उसके बाद है हमारे नीज की एक्सरसाइज। ये हमारे घुटने घुटने ज़्यादातर लोगों के यहाँ कार्टिलेज कम हो जाते हैं, लिगामेंट वीक हो जाते हैं, जिस वजह से वो अनबैलेंस चलते हैं। कुछ लोग ऐसे चलते हैं, सोच रहे हैं हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन वो वॉक नहीं कर रहा है और ज़्यादा अपनी बॉडी को बॉडी वेट के ज़रिए अपनी नी को टॉर्चर कर रहा है। तो पहले तो आपको बैलेंसिंग चलना पड़ेगा। जब आप चलें आपकी बॉडी एकदम बैलेंस होना चाहिए, सीधा तिरछा नहीं होना चाहिए। बॉडी ना इस तरफ झुके ना इस तरफ झुके, ना हल्का सा जर्क ले। अगर आपकी बॉडी जर्क ले रही है चलने में, या एंकल पे प्रेशर आ रहा है या नी पे प्रेशर आ रहा है, समझ लीजिए आपकी बॉडी किसी ना किसी डिसऑर्डर में है। तो ऐसा मत करिए जिससे कि आपको आगे परेशानी आए और आपकी जो प्रॉब्लम है बॉडी वेट लॉस, उससे हटके आप किसी दूसरी मुसीबत में पड़ जाएं। सबसे बेहतर तरीका फॉलो करें, जो सही बेस्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं उनको पहले अपग्रेड करें, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपके नी की और आपके एंकल की। तो नी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। नी के लिए आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा नी है और ये हमारा टो है, ये दोनों इनलाइन रहना चाहिए हमेशा। ये तो खैर अभी आप इस पोस्चर में नहीं आ पाओगे अभी यहाँ तक। आप क्या करो कि आप शुरुआत करो यहाँ से, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर 2 में आपको ज़्यादा फोर्स आ रहा है तो आप वापस आ जाइए। आप 1, 2 होल्ड एंड अप, 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 1, 2 होल्ड एंड अप। अब ये आपने स्पीड कैरी करी। थोड़ा सा रुक जाइए, सांस लीजिए, ब्रीदिंग लीजिए, वाटर इनटेक करिए आप, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचेगी। अब दूसरा एक्सरसाइजेस मैं आपको बताता हूँ। दूसरी टेक्निक, इसे आप साइंटिफिकली यूज़ करें एक्सरसाइजेस को। पहले हमने थोड़ा स्पीड डाउन किया था, अब स्पीड बढ़ा के रखना है हमें।
1 2 3, 1 2 3, push, 1 2 3, push, 1 2 3, push. ब्रीद आउट, व्हेनेवर कम अप ब्रीद आउट, सांस छोड़ना है ऊपर की तरफ, जो ऊपर आएंगे हम, जैसे हाइड्रो, ओके। तो हाइड्रोलिक मशीन की तरह जब बॉडी का वेट को हम अपोजिट टू द ग्रेविटी, हम बॉडी वेट जब ग्रेविटी के अपोजिट ले जाते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग आउट होना चाहिए। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ब्रीद इन करिए, सांस लीजिए, ये सांस लीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, स्पीड कैरी करिए, 1 2 3 4 5। कोशिश करें थोड़ा सा आपके टोस की तरफ लोड आए, यानी आपकी उंगलियों पे लोड रहना चाहिए, हल्का सा लोड उंगलियों पे रखिए, डंडे को थोड़ा पीछे आगे की तरफ खींच के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हो गई हमारी नी की एक्सरसाइज, नी की एक एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आपको टेक्निक 2 बताता हूँ किस तरीके से करें आप। इस डंडे को आप यहाँ रखाइए, यहाँ लगाइए और नी को यहाँ लॉक करिए, इसी डंडे पे आप लॉक करिए ऐसे, एक 2। और जब भी आप एक्सरसाइज करें इस तरीके से, लंजेस कहते हैं हम इसे बहुत लिटिल बिट, जो आपका जो मोशन है, मोशन ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हम ये मोशन नहीं ले रहे हैं। हम ओल्ड एज के लिए जो एक्सरसाइजेस की जिस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जो एक्सरसाइजेज जिनके लिए होना चाहिए कम से कम समय में अच्छा रिजल्ट, और हमें ज़्यादा मूवमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेपिटेशन आने चाहिए, है ना। तो हल्का सा ये आपकी एड़ी ऐसी उठी रहेगी और ये एंकल आप और टो आपका नीचे दबा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं मूवमेंट करूँगा तो मेरा मूवमेंट कैसा आएगा, इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही चीज़ आप इधर दोहराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूवमेंट बराबर देखिए कहाँ आ रहा है, कैसा हो रहा है। इससे आपका जर्क नहीं आएगा कहीं भी। बैलेंसिंग करिए, बैलेंस रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप अपने घुटनों को ऐसे लॉक करें, ऐसे लिटिल बिट बैंड करें और डंडे के सहारे बैलेंस करिए बॉडी, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी आपके नी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर कोई नहीं कर पाए, लेकिन जिससे हो पा रहा है, वो अगर नहीं हो पा रहा है तो वो सीधा लेट के सिर्फ ऐसे करे, ऐसा भी कर सकते हैं हम, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1